चुपचाप जिंदगी बदल रही है किसी की, उसके बिना हालत खराब है आपकी। 1 घंटे के अंदर एनर्जी चेंज, फैमिली कंप्लीट अब हुई है। छोटा रिजेक्शन लेकिन बड़ी टेंशन, अपना दर्द छुपा रहे हो तुम हर किसी से। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज आपके लिए। देखते हैं यूनिवर्स आज क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपको। कौन सा सच आने वाला है आंखों के सामने, क्या है जो आज आप जानेंगे स्वयं अपने ही बारे में। ऑलराइट, माँ आदिशक्ति दुर्गा भवानी की कृपा बरसे आप पर, आपके परिवार पर। हनुमान जी महाराज की कृपा बरसे आप पर, आपकी फैमिली पर। दुनिया भर का सुख मिले, संसार भर की खुशियाँ मिले, दौलत मिले, शांति मिले, सुकून मिले, जीवन पॉजिटिव हो जाए आपका। आनंद और उमंग के साथ आप जीवन भर अपने जीवन में जिए, खूब सारा पैसा मिले, चैन की नींद सोएं आप, और आपके परिवार का प्यार और साथ मिले आपको। इसी पॉजिटिव नोट्स के साथ चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। एनर्जी की बात कर लूँ तो सबसे पहले तुला राशि की एनर्जी। लिब्रा जिसका भी जोडिएक साइन है, सबसे पहले कनेक्ट हो पाए हैं आप मुझसे, मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। नंबर 3 वाले जिसका भी जन्मदिन 3 तारीख, 12 तारीख या 21 और 30 तारीख को है, आप भी मुझसे कनेक्ट हो रहे हैं। एक छोटा सा बच्चा जो बहुत ज़्यादा तो 2 क्लास का होगा, 2 या 3 तक का बच्चा, पता नहीं क्यों कनेक्ट हो रहा है। लड़का है, बेबी बॉय जो 2 या 3 का स्टूडेंट है, मुझसे कनेक्ट हो रहे हैं इस वक्त। कौन बच्चा है, किसके घर का बच्चा है, मुझे ज़रूर बताएं। नटखट, चंचल और प्यारा बच्चा है ये। आपकी भी एनर्जी मैं यहाँ पर पिक कर पा रही हूँ। रंग में ग्रीन कलर आ रहा है आंखों के सामने और केसरिया आ रहा है आंखों के सामने, बिल्कुल केसरिया। वो हनुमान जी वाला कलर होता है ना, पूजा पाठ सनातन धर्म वाला कलर होता है, ये आ रहा है केसरिया। क्या है इस वक्त आपके घर में? कोई ऑरेंज चादर है क्या, पूजा का कोई राम नाम का चादर है, केसरिया कोई तौलिया है? मुझे ज़रूर बताइए केसरिया क्यों आ रहा है आंखों के सामने। चलिए, फर्स्ट रीडिंग आ चुकी है यहाँ पे। चुपचाप जिंदगी बदल रही है किसी की। मित्रों, इस वक्त जिस पर्सन की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, आप मेल या फीमेल हो सकते हैं, कंबाइंड एनर्जी है। मैं यहाँ देख पा रही हूँ किसी की लाइफ में बहुत सडनली बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है, चेंज हो रहा है सब कुछ। अचानक जिंदगी बदल रही है किसी की। मतलब अभी मैंने सोचा नहीं था कि ये सब मेरे साथ होगा, है ना। हमारे मुँह से एक शब्द निकलता है कि ये सब इतनी जल्दी जल्दी हो गया, मैंने सोचा भी नहीं था, सब कुछ कितनी जल्दी बदल गया। ऐसे शब्द निकलेंगे आपके मुंह से, कुछ इतना बड़ा बदलाव हो सकता है। ये नौकरी हो सकती है, ये शादी हो सकती है, ज़िंदगी का कोई बहुत बड़ा फैसला हो सकता है। घर बदलने की सोच सकते हैं आप, शहर बदलने की सोच सकते हैं आप, माता पिता बनने की का फैसला कर सकते हैं आप। बहुत बहुत पुराने रिश्ते को कोई लव, कोई अट्रैक्शन का बस यूं ही संबंध था, क्रश था कोई, लेकिन अब आपने मन बना लिया कि नहीं, इसको जीवन साथी बनाना और बस अब हमें मैरिज कर लेनी चाहिए। और एक बदलाव, कल तक कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं और आज बहुत सारी जिम्मेदारियाँ। किसी का जीवन बदलाव की ओर बहुत तेजी से, बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। मतलब समय खत्म नहीं हो पाएगा और आपकी पूरी जिंदगी चेंज हो जाएगी। कल तक बस अपने पैर पे खड़े भी नहीं थे, सब कुछ पूछ कर करते थे, एक ऐसा खुला जिंदगी थी, किसी को जवाब देने की ज़रूरत नहीं, लेकिन तुरंत जिम्मेदारियों में बंध जाते हैं आप। बहुत सारे सवालों का जवाब देना पड़ता है आपको, हाथ खोलकर खर्च नहीं कर सकते हैं, हर चीज़ का हिसाब होने लगा है, आप पर बहुत सारी जिम्मेदारियां आ गई है। किसी का जीवन इस तरह से बदल रहा है कि मतलब महज कुछ समय पहले भी आप मुड़कर देखेंगे कि आपका जीवन क्या था और अब क्या हो गया। इतना बड़ा चेंज हो रहा है। मुझे ज़रूर बताइए किसका जीवन बदल रहा है। चुपचाप जिंदगी बदल रही है रफ्तार के साथ। देखो, जब हम बहुत समय काम करते हैं ना, लंबा संघर्ष कर रहे होते हैं, कोई फल नहीं, कोई रिजल्ट नहीं, हमें ऐसा लगता है जैसे सब बेकार हो रहा है। क्या हम कुछ भी करते हैं तो उसका असर क्यों नहीं होता? वो सब जमा होता है एक जगह, और उसके बाद जब जिंदगी देने पर आ जाती है ना, तो इतना देने लगती है कि साल होते होते, कभी कभी 1 वर्ष में इंसान का पूरा जीवन बदल जाता है। उसी 1 वर्ष में आपको जॉब हो जाता है, आप फ्लैट खरीद लेते हो, आपकी शादी हो जाती है, इवन आपको पिता बनने की खुशी भी मिल जाती है। मतलब आप मुड़कर देखो तो साल 1.5 साल पहले कुछ नहीं था और अब आपके दोनों मुट्ठी भर गए, आपको सब कुछ मिल गया। तो ये होता है बदलाव वाला टाइम। तो यहाँ पर भी किसी के जीवन में बदलाव वाला समय है।
बिल्कुल ज़िंदगी पूरी तरह से बदल रही है और पॉजिटिव एनर्जी मैं रीड कर पा रही हूँ, इसीलिए मैं कहूँगी कि सब कुछ मिलने वाला है। कुछ खोने वाले नहीं हो, सब कुछ मिलने वाला है। अब मुझे ज़रूर बताना ये किनसे रेजोनेट हो रहा है, किसके जीवन में क्या बड़ा बदलाव होने वाला है। उसके बिना हालत ख़राब हो रही है आपकी। नेक्स्ट रीडिंग ये कह रहा है तड़प है किसी के लिए मन में, किसी के लिए आपके मन में तड़प है, या वर्ड बहुत सिंपल यूज़ करो तो आपकी हालत ख़राब हो रही है। ये प्यार मोहब्बत का मामला है, ये क्रश का मामला है। आप लड़की हो सकती हो, किसी लड़के के लिए तड़प रही हैं आप, आपका मन, आपका बॉयफ्रेंड है जो आपको जीवन साथी बनाना है, आपको शादी करनी है, या दूर हो गया है, वो नौकरी करने कहीं चला गया है, विवाह के लिए वो सामने नहीं है, विवाह की बात चल रही है आपकी, आपको घबराहट हो रहा है, आप उसको बहुत ज़्यादा याद कर रही हैं। मतलब किसी के बिना इस वक्त आपकी हालत ख़राब हो रही है। पत्नी भी हो सकती हैं आप, पति अगर दूर है काम करने के लिए कहीं किसी कारण से, आप उसको बहुत बहुत याद कर रहे हैं, तो ये रीडिंग भी आपको मैच कर रही है कि हाँ, किसी के लिए आपकी हालत ख़राब हो रही है, किसी को बहुत बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आप, किसी को बहुत ज़्यादा आप याद कर रही हैं, और मन केवल आपका उसी के चारों ओर घूम रहा है। कोई बात आपके दिल में घर नहीं कर पा रही है, कोई बात आप सोच नहीं पा रही हो, केवल उसके प्यार में, उसकी याद में तड़प रही हैं आप। या आप लड़का हो तो बस आप कोई है आपके जीवन में, कोई लड़की है, कोई महिला है जिसके लिए हालत ख़राब हो रही है आपकी। सीधा सीधी एक ही रीडिंग है, ये एनर्जी ही लव की रीडिंग बता रही है, यानी कि कोई क्रश का मामला, पति पत्नी का मामला, प्रेमी प्रेमिका का मामला हो सकता है। कोई किसी से बेहद प्यार करता है और वो उसके प्यार में तड़प रहा है, उसकी हालत ख़राब हो रही है। तो मिलना ज़रूरी है, तो एक बार कोशिश करो। किसी इंसान से मिलना नामुमकिन नहीं होता है, किसी अन्य शहर में हो चाहे कहीं पर भी हो। अब टेक्नोलॉजी का ज़माना है, वीडियो कॉल का ज़माना, तो इतना परेशान मत हो। वीडियो कॉल कर लो, कॉल कर लो, बातें कर लो, बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तो मुलाकात कर लो। यूनिवर्स आपके साथ है, ब्लेसिंग आपके साथ है, आपका प्यार सफल रहे। ऑलराइट, मुझे बताना चाहे, यह तो निहायत ही पर्सनल मामला है, फिर भी बताना चाहे ज़रूर बताएं। नेक्स्ट डाउनलोड बहुत बारीकी से समझे, बहुत तेजी से, बहुत तेजी से ऊर्जा के साथ मैं इस रीडिंग को कर रही हूँ। 1 घंटे के अंदर एनर्जी चेंज हो जाएगी आपकी। मतलब एक ऐसा पर्सन जिसके जीवन में एक बदलाव आएगा, लेकिन विद इन 1 आवर, 1 घंटे के भीतर किसी की एनर्जी बदलने वाली है। मतलब आज सुबह से जैसे आप दर्द में, परेशानी में, तकलीफ में है, लेकिन अचानक से एक समय आएगा दिन भर में कि बस आप फ्री हो जाएंगे, एंजाइटी से मुक्त हो जाएंगे, दर्द से मुक्त हो जाएंगे, परेशानी से। कोई लोन जो बहुत लंबे समय से आपके ऊपर चला आ रहा था, और वो बस एक पल आएगा आज दिन भर में ऐसा जैसे आप उस लोन से फ्री हो गए, आपको उससे निकलने का रास्ता मिल जाएगा। कोई ऐसी बात जो हाँ या ना पर अटकी पड़ी हो और आप उसके लिए बहुत ज़्यादा तबाह हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो, आपको लग रहा हो पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, तो आज उसका फैसला आएगा। दिन भर में एक ऐसा समय आएगा कि बस यस नो कंप्लीट होगी, आप सुनेंगे और चैन की सांस लेंगे कि चलो फाइनली जिस बात का इंतज़ार था मुझे वही हुआ। मतलब 1 घंटे के अंदर किसी की एनर्जी, कोई दुख से सुख की ओर अचानक से, कोई दर्द से राहत की ओर अचानक से, कोई गरीबी से अमीरी की ओर, बेरोजगारी से अचानक रोजगार की ओर, अचानक से एक ऑफर आना, अचानक से यस में होना, अचानक से कोई लीगल निर्णय आना, कोई कानून, कोई केस चल रहा हो और अचानक से फैसला आपके पक्ष में आ जाए। कोई ऐसी बात जो कहते हैं ना 1 घंटे के अंदर एनर्जी बदल गई। दोपहर तक मैं इतना परेशान था और देखो अब सब कुछ ठीक हो गया, है ना। किसी की ट्रीटमेंट को लेकर आप परेशान हैं क्या, कोई पैसे की बात है क्या, पर उसमें राहत मिलने वाली है, राहत मिलने वाली है आपकी। सूर्य और गुरु की मिक्स एनर्जी जब होती है ना, तो हम जीवन में राहत की सांस लेते हैं। तो यहाँ पर भी वो राहत की सांस आप लेने वाले हो। धनु राशि के जातक जो भी इस वक्त कनेक्ट है मुझसे, और सिंह राशि के 2 राशियों का नाम लेने जा रही हूँ, इस वक्त कनेक्ट हुए हैं आप मुझसे, ज़रूर कमेंट में बताइए आपकी एनर्जी आ रही है यहाँ तक। और परमात्मा करे हर किसी को ये राहत की सांस मिले, क्योंकि कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसके जीवन में तकलीफ नहीं, परेशानी नहीं, एंजाइटी नहीं। किसी ना किसी बात को लेकर हम बहुत चिंतित रहते हैं। परमात्मा करे आपको उस चिंता से मुक्ति मिले। फैमिली कंप्लीट अब हुई है आपकी। देखो कितनी खुशखबरी वाला मैं मैसेज पढ़ने जा रही हूँ। एक ऐसा पर्सन मुझसे इस वक्त जुड़ा हुआ है, मेल या फीमेल, जिसकी फैमिली अब जाकर कंप्लीट हुई है। फैमिली कंप्लीट होना अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से कहते हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि बस एक बच्चा हो जाए, भगवान करे, है ना,
शादी हो गई, एक बच्चा हो जाए, मेरा परिवार पूरा हो जाएगा। तो एक बच्चे में किसी का परिवार पूरा हो जाता है। कोई कहता है मुझे एक पुत्री है, काश एक पुत्र हो जाए, तो मुझे एक पुत्र और पुत्री हो जाएगी, मेरा कंप्लीट हो जाएगा। किसी को आगे पुत्र है तो उसको ख्वाहिश एक बेटी की है। उसकी माँ हर वक्त सोचती है लड़का है ये तो बड़ा होकर अपनी दिशा देखेगा, मुझे एक बेटी मिल जाए, मेरा परिवार पूरा हो जाए। इस तरह बहुत अलग अलग भावना है किसी के मन में, किसी के मन में। कोई चाहता है मुझे 2 लड़के हो जाए, है ना, मैं अपने माता पिता का एक बेटा हूँ, देखो दूर हूँ तो मेरे माता पिता अकेले रह गए हैं, मैं ये गलती नहीं करूँ। कुछ भी, मैंने इतने लोगों के मुंह से इतनी इतनी बातें सुनी है कि रीडिंग के समय मैं वो सारी बातें बोल रही हूँ। इसीलिए मैं कहती हूँ जितने लोग उतने विचार। तो आपका परिवार जिस हिसाब से भी पूरा हो रहा है, लेकिन कोई है जिसकी फैमिली कंप्लीट हो गई है और इसकी बेहद खुशी है आपको, बेहद खुशी है आपको। फैमिली कंप्लीट होने का मतलब घर, जॉब, नौकरी, गाड़ी, बंगला नहीं है। फैमिली कंप्लीट होने का मतलब सिर्फ बच्चे हैं। मैं यहाँ पर ये बताना चाह रही हूँ कि कोई माता या पिता इस वक्त मुझसे जुड़े हैं जो मन में ये संतुष्ट हो रहे हैं कि फाइनली मेरी फैमिली कंप्लीट हुई है, तो मुझे ज़रूर बताएं, मैं ज़रूर सुनना चाहूँगी आपकी फैमिली किस हिसाब से कंप्लीट हुई है। और बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत प्रेम। आप बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छा कर्म किए हैं आप जो परमात्मा आप पर इतनी सारी खुशियाँ बरसा रहे हैं। बहुत शुभकामनाएं, मुझे ज़रूर बताएं। छोटा रिजेक्शन, बड़ी टेंशन। एक ऐसा पर्सन मुझसे इस वक्त जुड़ा हुआ है जिसको किसी फील्ड में रिजेक्शन मिली है। अब रिजेक्शन इतनी बड़ी नहीं है जितनी बड़ी आपकी टेंशन हो गई है, मतलब किसी चीज़ में ना हो गई है। हो सकता है आप इंटरव्यू देने गए हो और आप क्वालिफाई नहीं हुए हो, तो क्या बहुत बड़ी बात हो गई। आपको कोई रिश्ता देखने आया हो, आप कोई लड़की हो, वो लड़के वाले आए देखने के लिए, घर जाकर मना कर दिए। तो रिजेक्शन बहुत छोटा है आपके लिए, इससे भी बड़ी दुनिया है। आपके लिए इससे भी बड़ी खुशी कहीं परमात्मा ने तय करके रखी है, लेकिन आप बिना मतलब के परेशान हो गए, है ना। छोटा रिजेक्शन और बड़ी टेंशन ले रखा है आपने। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं जो चीज़ आपके लिए है कोई छीन नहीं सकता, और जो चीज़ आपके लिए नहीं है वो आकर भी चली जाएगी। जब संकेत मिल रहे हैं कि यह चीज़ आपके लिए नहीं है, आपको रिजेक्ट किया जाता है, तो सोचो कि उससे कहीं ज़्यादा गुना बेहतर आपके लिए कहीं रखा है, कुछ सोचा गया है, कुछ तय है आपके लिए। इसीलिए टेंशन नहीं लीजिए, परमात्मा से ज़्यादा बेहतर आपके लिए कोई और नहीं सोच सकते, और समय जब जो तय करता है वही देता है। तो इस छोटे से रिजेक्शन से अपनी बड़ी सी टेंशन को दूर कीजिए, आगे रास्ते खुले हैं, बहुत बहुत बड़ी खुशी मिलेगी आपको। अपना दर्द छुपा रहे हो तुम। इस वक्त एक ऐसा पर्सन भी मुझसे जुड़ा हुआ है जिसके मन में बहुत सारी तकलीफ है, लेकिन किसी को नहीं बताते हो। अब दर्द का मतलब शारीरिक दर्द भी हो सकता है आपके पेट में दर्द हो रहा हो, पैर में दर्द हो रहा हो, लेकिन फैमिली में आप किसी को बताना नहीं चाहते। ये आदतें औरतों में होती है। ससुराल में वो खुद परेशान रहती है लेकिन सबके लिए काम करती रहती है। जब चुपके से वो अपने हस्बैंड को बताती है या किसी को बताती है तो वो कहते हैं तुम्हें बोलना चाहिए ना, तुम छुपा कर क्यों रखी थी। ये आदतें औरतों में होती है। तो हो सकता है आपके शरीर के किसी भाग में दर्द है, पीड़ा है, आप कष्ट में है, लेकिन बस आप इग्नोर कर रहे हो और काम कर रहे हो, आप बता नहीं रहे हो। एक दर्द ये भी है और एक दर्द दिल का भी है। आपको जीवन में कोई परेशानी है, आपके मन में किसी बात का दुख है, कोई बात की तकलीफ है, लेकिन आप नहीं बता रहे हो किसी को, आप नहीं बता रहे हो किसी को, तो ये भी गलत बात है। शरीर का कष्ट हो या मन का कष्ट हो, जितना अंदर रखोगे उतना बढ़ता जाएगा। पुरुष हो या महिला हो, आप जिसको अपना मानते हो, आपका जीवन साथी होगा, आपके माता पिता होंगे, आपके बच्चे होंगे, भाई बहन होंगे, मित्र तो होंगे, आप जिसको अपना मानते हो उसके साथ साझा करके तो देखो ये कम हो जाएगा। कोई है जो अपना दर्द छुपाता है और ये आदत अच्छी नहीं है, ये आदत अच्छी नहीं है। ये आदत आपको एक दिन मुसीबत में डाल सकती है। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं आपको तकलीफ नहीं है, आप जितनी ज़्यादा छुपाएंगे तकलीफ को उतने मन में तकलीफ आपकी बढ़ेगी। दूसरों के साथ साझा करें, अपनों के साथ साझा करें। प्रेम बांटने से प्रेम मिलता है ना, तो तकलीफ बांटने से तकलीफ घटती भी है। ऑलराइट, मुझे ज़रूर बताएं, मेरे साथ साझा करें, मैं भी आपकी बहन हूँ। चलो, यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 ज़रूर लिख दें। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े मेरे परिवार से, मेरे परिवार का हिस्सा बने। और आप बहुत बहुत खूबसूरत हैं। यूनिवर्स ने बहुत अलग, बहुत स्पेशल बनाया, फुर्सत में बनाया आपको। मूल्यवान है आप, अपनी कीमत हमेशा याद रखें। लव यू ऑल माई फैमिली। बाय बाय।